वाराणसी जनपद में एक बुलडोजर कार्रवाई सुर्खियों में है। हम उसी स्थल पर मौजूद हैं। पहले हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रोहनिया थाना अंतर्गत ये जो स्थल है, यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। हालांकि ये बुलडोजर कार्रवाई इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये जो स्थल है वो गांधी चबूतरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर भारत माता का मूर्ति भी थी, स्थापित थी, और तकरीबन 55 साल पुराना ये स्मारक बताया जा रहा है और स्थानीय लोगों के लिए एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह था। हालांकि ये अधिकृत रूप से राष्ट्रीय धरोहर नहीं था, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी स्थानीय लोगों की तरफ से आयोजित किए जाते रहे हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर PWD की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिस दौरान स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। सड़क चौड़ीकरण को लेकर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। चलिए, जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा। अनिल जी, उस दिन क्या हुआ था, तकरीबन कितने बजे, और ये स्थल की पहचान किस रूप में है ये भी बताइए। ये स्थल की पहचान हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से और भारत माता मंदिर के नाम से इसकी पहचान थी। इसमें साल में 3 आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर होता था। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर का आयोजन भी होता था और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ होते थे। जैसे कि सावन का में वहाँ पे कांवरिया सेवा शिविर लगता था और ये 387 विधानसभा रोहनिया का केंद्र भी था। जितने क्या हुआ था, जितने भी नेता आते थे, चाहे किसी भी पार्टी के, सारे लोग वहीं जाते थे और झंडा तोलन या झंडा का कार्यक्रम का और अपना राष्ट्रीय ध्वज का कार्यक्रम करते थे। उस दिन जो होने की बात है, तो उस दिन PWD का JCB आया और बिना किसी से पूछे और मतलब किसी से पूछा, हाँ, कोई सूचना नहीं आया, और सीधे गांधी जी की प्रतिमा के पास लगा के मूर्ति हिला दिया। उसके बाद हमारे कुछ मित्रों द्वारा, बाजार के व्यापारियों द्वारा हमें पता चला, तो हम लोग दौड़कर पूरे बाजार के लोग गए, वो रोके कि भाई ये राष्ट्रीय स्मारक है, कोई सूचना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, आप तोड़ने जा रहे हो। कह नहीं, हमको ऊपर से आदेश है, हमको तोड़ना है। तो उन्होंने फिर उसके बाद लगा के तोड़ दिया। गांधी जी की प्रतिमा को फिर हम लोगों ने किसी तरह हटाया, तो फिर थाने में रख दिया गया और ऊपर अशोक चक्र लगा था, भारत माता की मूर्ति बनी हुई थी। उसके बाद वो तिरंगा झंडा भी था। तिरंगा भी? हाँ, जो कि अभी 6 महीना पहले हम लोगों ने कान्हा में माननीय ब्लॉक के द्वारा, विधायक जी द्वारा उसका पूरा सुंदरीकरण और नवीनीकरण किया दिया गया, जो कि हमारे मोबाइल में भी है। हम आपको कहेंगे तो दिखा देंगे। अब सवाल एक बात का है कि क्या कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा विकल्प था। 150 फीट का चौराहा आप बना रहे हो, आपके पास विकल्प नहीं है। एक गरीब आदमी के लिए अगर 10 फीट का कुटिया मिल जाए तो उसमें विकल्प बन जाता है, और आपको 150 फीट का चौराहा मिल रहा है, आपके पास विकल्प नहीं है। आप उधर ध्वस्तीकरण कर रहे हो, कान्हा में चौड़ीकरण कर रहे हो, ध्वस्तीकरण कर रहे हो राष्ट्रीय स्मारक का। उसमें हम लोग भी, हमारा भी मकान सामने, हम लोग भी पीस रहे हैं। हम लोगों का ज़मीन है 10 फीट, तो हम लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है 2 फीट का। उसमें लेखपाल कानी को, तहसीलदार, सारे अधिकारी उसमें लिप्त हैं। तो इस पर हम किसी सरकार ये विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की सुना जाए, हम लोग भी आपके हैं। अब क्या चाहते हैं आप? पुनः वहाँ पर कहीं और जगह पर हैं कि पुनः भारत माता का मंदिर, गांधी स्मारक जिस स्थान पे था उसी स्थान पे बना के हमारे जो PWD के अधिकारी हैं, जो ठेकेदार महोदय हैं, जो लोग हैं, उसको उसी स्थान पर बना के एक चौराहे का एक सुंदरीकरण और नवीनीकरण बनाए, जिससे कि फिर से हमारी रोहनिया की पहचान रहे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर एक तस्वीर और दिखाएंगे कि देखिए, मलबा हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। बुलडोजर यहाँ पर है और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुनः PWD द्वारा वहाँ पर जो स्मारक है उसे बनाया जाए। चलिए, और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे? उस दिन आप थे? गोविंदपुर के मास्टर साहब राम नरेश जी। मठ साहब, हम पूछ रहे हैं, आप ये बात बताइए कि क्या पहचान थी इस स्थल की? गांधी स्मारक का यहाँ पहचान था। और यहाँ बताइए, इतने दिन बाद सन 77 स्थापना हुआ था, जो मिटा दिया गया। कितना दुख होता है बताइए। 77 से यह गांधी स्मारक था, वो बनना चाहिए सर। क्या लगता है एक विकल्प और भी क्या विकल्प हो सकता था? क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का यहाँ पर क्या कर रहा है? विकल्प है सर, 150 फीट चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ उतना कम मिलना चाहिए, बनना चाहिए था, वहाँ बनना चाहिए भी। पहचान खत्म हो गई रोहनिया की। में आप देख सकते हैं कि वो जो स्मारक है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। ये हम रोहनिया थाना अंतर्गत जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चलिए, कुछ और भी लोग जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ काफ़ी लोग हैं। बाबा, उस दिन आप थे, आपने देखा? हम लोग थे यहाँ पर, हमारे सामने बुलडोजर लगा के गिराए वो लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? अयाज अहमद। अच्छा, ये बताइए कि
क्या पहचान होती थी वहाँ? भारत माता की मूर्ति थी या फिर क्या पहचान? रोहनिया का नाम कम था लेकिन चौराहे का नाम ज़्यादा था वहाँ पर। वही एक ऐसा था कि लोग चाहते थे कि बता देते थे कि हमारे गांधी चौतरा है वहीं पर रहना है यार, कुछ भी करना, कोई एक मतलब एक पूरा वो था कि वही पहचान ही था समझिए। रोहनिया को लोग कम जानते थे लेकिन उस भारत माता मंदिर को ज़्यादा जानते थे। उस दौरान जब बुलडोजर आया तो क्या जो भी कर्मचारी थे या अधिकारी वहाँ पर थे, किसी ने बातचीत नहीं की या फिर कुछ उसको ढकने का प्रयास नहीं, अपना चालू कर दिया कि गिराना चालू कर दिए आते ही अपना। आप लोगों ने विरोध किया? भाई लोग पहुँचे वहाँ पर, या अनिल गुरु जो थे वो अपना जो लोहा हुआ था उसका वो उठाए, अपना रेलिंग लगा था उसको उठाए, वो लोग पहले गिरवाए। ठेकेदार के आदमी आके लगा रहे हैं चोरी, तुम लोग कहाँ इसको ले जा रहे हो, चोरी कर रहे हो। ठेकेदार आप लोगों पर आरोप भी लग रहा था चोरी का, तो थोड़ा टाइट हुआ गया तब जा करके वो रुका नहीं तो रहा था। क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं आप लोग? फिर वहीं बने और क्या, वो राष्ट्रीय धरोहर है हम लोगों का। वहीं बनना चाहिए सीधा। अच्छा, एक बात बताइए कि सड़क चौड़ीकरण का यह कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि चार तरफ से जाने वाला मार्ग है, चौराहे की तरह है, तो क्या एक कार्रवाई चौराहे पर वही मूर्ति, वही जो स्मारक बना था वहीं पर सेम टू सेम वहीं बनवाए वो, क्योंकि वो चौराहा है, वहाँ चौराहे पर चाहिए ना, गोलंबर की नहीं चाहिए। तो फिर बनवाया जो जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने बनवाया था उसको। ऐसे में आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों की मांग है कि वहाँ पर ही वह जो स्मारक है उसको पुनः स्थापित किया जाए। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए बुलडोजर द्वारा जो सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य है उसके अंतर्गत जो कार्य है वो किया जा रहा है। इसके अलावा अब वहाँ से मलबा भी हटा लिया गया है। ऐसे में इसको लेकर वाराणसी से लखनऊ तक सियासत भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले को ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि क्या स्थानीय लोगों की यह मांग पूरी होती है कि नहीं। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.